बजाय वो इलाज करते, वो बाद में उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया और सबको मतलब हम एक थाने में तकरीबन एक कमरे में 45 लोग इकट्ठे पूरी रात ना सो सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। हम पे इतनी तशद्दुद की गई और साथ में उधर हमें इंसान ही नहीं समझा जाता था। पुलिस स्टेशन में हमें धमकाया भी गया, साथ में जो तफ्तीशी अफसर हैं और साथ में दूसरे थे, उन्होंने बाकायदा हमें धमकाया और ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि हमें उन्होंने अपने तरीके से जो है FIR हमारी दर्ज की गई और किसी को बताया भी नहीं। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें हमारी फैमिलीज़ को बताएं या हमें ये इजाज़त दें कि हम उनको बता दें ताकि या किसी वकील कर लें, लेकिन उन्होंने यहाँ तक भी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अपने तरीके से कार्रवाई की और हमें जो है बहुत सारों को अटक जेल में डाल दिया और बहुत सारों को जो है वो अडियाला जेल में डाल दिया। वो अब भी जो है वो 34 स्टूडेंट्स के करीब जिनके पेपर्स कल, आज भी कुछ लोगों के पेपर्स थे, कुछ के बोर्ड्स थे और कल भी ये पूरा हफ्ता उनके पेपर्स होंगे, लेकिन ये कैरियर उनका तबाह हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। और यहाँ पे जो अदालतें हैं उनको उनकी कहाँ तक जून तक नहीं लिखती कि वो जो है इन स्टूडेंट्स का जो है कैरियर तबाह होने से बचाए। होना तो ये चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर FIR करके उनको कटहरे में लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हम पे तशद्दुद की। और ये सबसे बड़ी जो है बात ये है कि उन्होंने मेरा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया किसी को, मेरे ना फैमिलीज़ को ना मेरे दोस्तों को दिया और मुझे इन्होंने वहाँ पे रखा जहाँ तफ्तीशी अफसर ने मुझे बाकायदा गिरेबान से पकड़ा और उन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश की और डराया धमकाया। उन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, वो मुझे सेशन कोर्ट ले गए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं वकील कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे मना कर दिया और किसी तरीके से भी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मेरे ना फैमिलीज तक पहुँचने दी ना कुछ और तरीके से। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम पुरअमन थे और जब तक ये हम यहाँ पे धरना करना चाह रहे थे, हम यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ उनके डिमांड्स के साथ यहाँ पे बैठना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको सबोताज करने की कोशिश की और अभी तक 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो अडियाला जेल में हैं। उनको रिहा करें, रिहा करने के बाद जो है वो बाद में जो है हम बताएंगे कि हमारे लाए अमल क्या है और जो हमारे डिमांड्स हैं, डॉक्टर ने जैसे कहा वो डिमांड्स के ऊपर जो है उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे या जो भी होगा उनके साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि बताया जा रहा था कि वो गिरफ्तार हैं, उनका पता नहीं है, तो ये तो तादाद 34 की बताइए, क्या बाकी को रहा कर दिया या अभी तक क्या इसकी? आज करीबन कल रात सुबह के टाइम 50 लोगों को रिहा किया गया है। बाकी अभी भी 34 के करीब तलबा है जिनको इलीगली रखा गया है। जब ये एतराफ़ कर चुकी है इस्लामाबाद पुलिस कि उन्होंने तशद्दुद इस्तेमाल किया, उन्होंने मासूम बच्चों को और औरतों को मारा है, तो मेरे ख्याल से एट द फर्स्ट प्लेस वो FIR क्वाश करनी चाहिए। उन लोगों की जो इलीगल डिटेंशन है उनको ख़त्म करना चाहिए। आप वहाँ पर थे कि आपने जिक्र भी किया, अपने खुद अरेस्ट कर रहे हो मीडिया के साथ साथ, आप भी मेरे क्लासमेट जो है जो जिनका कल बोर्ड ऑफ स्टडी भी है, किस हालत में है वहाँ पर जो तालिब इल्म है वो किस हालत में है? अब देखिए, तालिब इल्मों को अडियाला जेल में उस जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे जो इतने बड़े बड़े केसेस हैं, मुजरिम इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं। और एक मैं और बात बताता चलूँ कि उनमें से 2 ऐसे बंदे हैं जो अंडर 18 हैं और वो किसी भी कानून के तहत किसी भी मुजरिम के, बड़े बड़े मुजरिम के साथ आप नहीं रख सकते, खासकर स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को उन्होंने ऐसे रखा है, साथ में जो है ये भी है कि वो जो नशे जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं उनके साथ जो है वो रखा हुआ है।
اور باقاعدہ ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی کہ وہ HIV کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ بیماریاں بھی ان کے ساتھ پھیل سکتی ہیں. اور ایک جو ہے جو کمرہ ہے چکی جس کو کہتے ہیں، اس میں جو ہے 14 لوگ ایک ساتھ، وہاں پہ سونا بھی مشکل ہوتا تھا. جیل ہے لیکن جیل ٹارچر جیل کے جو ڈپکٹ ہے وہ کرتا ہے.